मोटरसाइकिल बिकती है वैसे आपके पास? हाँ, पार्क से मोटरसाइकिल बिकती है। सुपर कार ब्लॉन्डी जो है मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी के रिव्यू के अलावा हर चीज का रिव्यू देती है और लोग गाड़ी के अलावा उसको हर चीज के लिए देखते हैं। मुझे तो लग रहा है गाड़ी वाले बाइक बेचेंगे जो सूरत हाल चल रही है महंगाई की। मैं अभी भी गाड़ी धो रहा हूँ। आप ही नांदानी गड्डी तो हो रहे हैं। कौन सी गाड़ी है जो बेगम की तरह आपने हमेशा के लिए रखी हुई है? चल यार आगे चलेंगे। सर बुलान में एसी लग गया सर। वो बुलान में तो एसी लगे, आप और मैं दीवार के साथ भी तो लगे। इंडिया पाकिस्तान का पैसा ये वो 1 अरब 1.5 अरब की बात है। बात ज्यादा करनी पड़ेगी पाकिस्तान की अगर आपने उस तरह करना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इब्राहिम पीरजादा, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और मैं आज मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के पास कायद आज़म के बाद अगर जिस शख्सियत के ऊपर सबसे ज़्यादा रिलाय किया जा सकता है और पाकिस्तानी कौम ट्रस्ट करती है, वो कोई और शख्सियत नहीं है। अगर आपने गाड़ी पार्क व्हील्स पर ढूंढनी है तो आपको मिलेगी अपने इस्तेमाल के लिए या आपने लेके जानी हो जंज। और मेरे साथ मौजूद हैं सुनील मंच। तो सुनील मंच से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? अच्छा, एक स्टाइल था 1970 1990 से के कर्नल की ओंट गाड़ी लेडी डॉक्टर के हाथ पे चली हुई और ज़बरदस्त, जो भी पढ़ता था वो दीवाना हो जाता था। उसको क्यों तोड़ा आपने इस सब चीज़ों को, एक ट्रेंड को? यार एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि जब भी कहते हैं ना, उर्दू का एक मकूला है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। सो उस ज़माने में अगर आप अपने बड़ों से पूछें जो कस्टमर थे गाड़ियों के, तो वो गाड़ी अगर लेना चाहते थे तो वो जो ये 2-3 लाइनें ये बड़ी कॉमन थी। लेडी डॉक्टर के इस्तेमाल की हुई, आर्मी अफसर के इस्तेमाल, या मालिक मुल्क से बाहर जा रहे, 3-4 लाइनें थी। बट ये गाड़ी के बारे में ऐसा कुछ बताती नहीं थी। सो जिसने गाड़ी लेनी होती थी उसको बड़ा एक पेनफुल प्रोसेस था। वो पहले गाड़ी को अखबार खोल के शॉर्ट लिस्ट करता था, फिर कॉल करता था, फिर जाता था, फिर वो गाड़ी देखता था। तो एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस था। सो जब ऑनलाइन क्लासिफाइड शुरू हुए तो ऑनलाइन क्लासिफाइड जो इनहेरेंटली जो है वो इस अखबार से बेहतर थे। आप एक टच ऑफ बटन से जो है मल्टीपल ऐड सेलेक्ट कर सकते थे, फिर गाड़ी की तस्वीरें आ जाती थी, माइलेज आती थी, बहुत से ऐसे सवाल जो कि आपको फ़ोन करके पूछने पड़ते थे वो इसमें ऑलरेडी आ जाते थे। तो इसलिए वो समझ लें कि ज़रूरत ईजाद की माँ के तहत हुआ और समहाउ वो आइडिया जो है वो लोगों को बड़ा क्लिक किया। और आज हम आपके सामने, अगर आप देखें कंपैरिजन, पहले न्यूज़पेपर में कितने ऐड थे और ऑनलाइन कितने थे, आज बिल्कुल रिवर्स है उसको। तो मुझे बताएं कि पार्क व्हील्स की स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से शुरुआत होती है? पार्क व्हील्स की स्टोरी स्टार्ट हुई थी 2003 में। हनीफ भट्टी साहब जो हमारे को फाउंडर हैं, उन्होंने कराची में अपने घर के बेसमेंट से शुरू किया था। 2 बंदे थे, हनीफ भाई और जगजीत उनके साथ होते, जो उस टाइम पे जिन्होंने प्रोग्रामिंग वगैरह की बनाई। और इनिशियली पार्क व्हील्स स्टार्ट हुई थी एक कम्युनिटी के तौर पे, जो लाइक माइंडेड लोग हैं जिनको गाड़ियों का शौक है। वो एक डिस्कशन फोरम था, वहाँ पे आके गाड़ियों के बारे में डिस्कस करते थे। बिकॉज उस टाइम पे आपके पास कोई सोशल मीडिया ऐसी कोई भी जगह है ना, आपके पास ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना ट्विटर था, कुछ भी नहीं था। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे होते थे, गाड़ियों के बारे में डिस्कशन करते थे। और ये पैशन जो कि हनीफ भाई हमेशा कहते हैं कि पागल व्हीलर्स हैं, हम लोग पागल हैं गाड़ियों के बारे में, तो वो सारा आपस में शेयर करते थे। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड इन 2003 और अब 18 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को लगता है कि शायद ओवरनाइट चल गए हैं। ट्रस्ट लोगों का मेरे में नहीं है, एक इदारे के अंदर है। और यही हमारा पॉइंट होता है। हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो शख्सियत परस्ती है ना वो बहुत ज़्यादा है। हमें वो नहीं करनी, हमने एक ऐसी कंपनी बनानी है जो कि अपनी एक लेगेसी साथ लेके चले। जो नॉर्म्स हैं कि जी हमने किसी के ऊपर कमिटमेंट जो अपनी उसको पीछे नहीं हटना, हमने झूठ नहीं बोलना और हमने अपने कस्टमर को सेव करना है। गाड़ियों के साथ एक इश्क है जो कि एक समझ लें विद टाइम बढ़ता गया और अब आप इस स्टेज पे हैं कि मतलब हर गाड़ी के साथ वगैरह मुझे किसी की जगह पे बंद कर देना किसी गाड़ी के साथ, तो मैं गाड़ी के साथ बातें कर सकता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा, एक इंटरव्यू में मैं आपको देख रहा था, आप बता रहे थे कि आप कपड़ा वगैरह गाड़ी को साफ सोते होते थे, तो अब्बा जी ने कहा कि अन्ना तेरे ते पैसे ले आया है, तो वो गड्डी तो ही रोड़ी जा रहे हैं। नहीं, वो कहते तो अभी भी कहते हैं। मैं तो आज बता रहा हूँ कि मैं अभी भी गाड़ी धो रहा होता हूँ और मैं अभी भी गाड़ी धोता हूँ तो मेरी अम्मी मेरे से पूछती होती है कि ये मेरे से पूछ रहे हैं इस गड्डी को आजकल ज़्यादा साफ कर रहे हैं कि दी है। आप ही नांदा नहीं गड्डी तो हो रहे हैं। नहीं, आप भी ना लेते नहलाई होते बात, लेकिन ये है कि गाड़ी मेरे लिए तो चले एक्सरसाइज, मैंने उसको एक एज ए सब्स्टिट्यूट बना लिया एक्सरसाइज का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जर्नी का स्टार्ट कहाँ से होता है और पार्क व्हील्स क्लासिफाइड से किस तरह से आपने आके एकदम बूम पकड़ा? यार मेरी जर्नी का स्टार्ट तो देखें, जब मैंने MBA ख़त्म किया था उसके बाद राइट आफ्टर नेक्स्ट ईयर मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मैंने कभी कोई जॉब नहीं की, जिसमें पार्क व्हील्स भी शामिल है और मल्टीपल कारोबार भी थे। कई में नाकामियाँ हुई, कई में कामयाबी हुई। एक लॉन्ग जर्नी है। और पार्क व्हील्स की अगर बात करें तो पार्क व्हील्स 2003 से लेके आज तक हमने कंटिन्यूस, अगर उसमें कोई एक चीज़ जो कंटिन्यूस है वो चेंज है। और वो चेंज इस तरह है कि हम लोग देखते रहते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कंज्यूमर के क्या पेन पॉइंट है। जिस टाइम हम आए थे, जरा भी आप और मैं बात कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासिफाइड जो है वो बेहतर थे अखबार से, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की डेवलपमेंट शुरू हुई, लोगों के पेन पॉइंट हमें पता चलना शुरू हुए। ऑनलाइन गाड़ी पसंद कर ली, उसके बाद गाड़ी देखने जाना है तो वो मैकेनिक जो है उसको आप आंख मार देते थे या 500 रुपये पकड़ा देते तो वो भेज देता था, पीपा भी हो तो भेज देता था। सो उसके लिए फिर हम लोगों ने पाकिस्तान में सबसे पहले थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन वो शुरू की, जो कि हमारी इंस्पेक्शन सर्विस अभी भी बड़ी कामयाबी से चल रही है।
इसी तरह फिर गाड़ियों के पार्ट्स के अंदर बड़ा फ्रॉड होता था ऑनलाइन, आप किसी को पैसे भेज देते थे, वो पार्ट्स नहीं भेजता था, तो हम लोगों ने ऑनलाइन पार्क व्हील्स की ई-कॉमर्स शुरू की, वो हो रही है। फिर आपके फाइनेंसिंग की अवेलेबिलिटी है, देन देयर इज़ एन इंश्योरेंस पोर्टल, वो भी अवेलेबल है। तो काफ़ी विद टाइम हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितने पेन पॉइंट है ना कस्टमर के, वो उनको एड्रेस करें। लास्टली जो भी हम लोगों ने लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च की है वो सेल इट फॉर मी सर्विस है। कई लोग हैं जो मसरूफ़ हैं, लेट्स से आप इधर इंटरव्यू ले रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन बजेगा तो ना मैं उठाऊंगा ना आप उठाएंगे, और अगर आपको अपनी गाड़ी बेचनी तो इस तरह नहीं बिकेगी। तो उसके लिए हम लोगों ने मसरूफ़ लोग हैं, या लोग अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहते हैं, या लोग सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, जो कि टेडियस जॉब है कि आप 100 दफ़ा एक ही सवाल का जवाब दें लोगों को। तो हमारे प्रोफेशनल स्टाफ है जो कि सेल इट फॉर मी की सर्विस हम लोगों ने लॉन्च की है। वो आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन भी करेगा, उसका ऐड भी लगाएगा, उसकी कॉल्स भी लेगा, और आपकी गाड़ी एक अच्छी प्राइस पे, ये नहीं कि जिस आप जाके फेंक देते हैं और आपकी गाड़ी लूट के फिर दोबारा बेचते हैं, एक अच्छी प्राइस पे, जो कि हमारा प्रॉमिस ये है कि हम आपको मैक्सिमम प्राइस लेके देंगे, उस पर आपकी गाड़ी भी बेच देंगे। सो इस तरह विद टाइम एवोल्यूशन होती गई, प्रोडक्ट ऐड होते गए, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में नई गाड़ी तो मिलनी नहीं है आपको, 8-8 महीने वेट करना पड़ता है, तो यूज़ गाड़ी इज़ द ओनली ऑप्शन। बट यूज़ गाड़ी लोग इसलिए नहीं लेते कि उनको क्लैरिटी नहीं होती कि इसकी कंडीशन कैसी होगी, लेके फंस ना जाएं, सड़क के बीच में ना खड़े हों। सो वी वांट टू मेक द प्रोसेस ऑफ बाइंग अ यूज कार इक्वल टू बाइंग अ न्यू कार। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि अगर किसी को जहाज़ का शौक़ होता है तो वो कहता है मैं जहाज़ चलाऊँगा, अगर किसी को किसी भी चीज़ का लेट्स सपोज, तो वो उसका ड्राइवर बनता है। आप कार ड्राइवरी से कार सेलिंग तक आ गए। यार कार सेलिंग की भी कंफ्यूजन है, मैं कार सेलिंग के बिजनेस में नहीं हूँ। वी आर इन बिजनेस ऑफ लीड जनरेशन। पार्क व्हील्स के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं जी आपका शोरूम है, जिन लोगों को नहीं पता था, खासतौर पे अगर कोई दूर दराज के इलाकों में रहता है। सो पार्क व्हील्स का काम जो है वो गाड़ी बेचना या लेना नहीं है, हमारा काम आपके प्रोसेस को ईजी करना है। आप सेलर हैं तो आपकी गाड़ी जल्दी बिके, आप बायर हैं तो आपको गाड़ी जल्दी मिले। इसी तरह जो हमारे रिव्यूज़ का सिलसिला है, जिसमें आप मेरा जिक्र करते हैं कि लोग ट्रस्ट करते हैं, उस पर भी हमने ये बेसिकली देखें, गाड़ी जो है ना वो किसी भी बंदे का सेकंड मोस्ट प्राइज पोजीशन होती है, अपने घर के बाद सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, और उसके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो एक तो ट्रेंड है ना हमारे मुल्क में कि आपने किसी से भी कोई चीज़ ली और उसकी तारीफें करके लगा दी, तो ये आप उठा के देख लें, हमारे जितने रिव्यूज़ हैं सारे इंडिपेंडेंट हैं, और उनके ऊपर जिन लोगों ने वो गाड़ियाँ रखी हुई हैं वो साल 2 बाद आके बताते हैं कि जी आपने जो जो गाड़ी में खामियां बताई थी या जो अच्छी चीज़ें बताई थी वो मौजूद हैं। सो विद टाइम हम लोगों ने ये ट्रस्ट डेवलप किया अपने ब्रांड का, और अब तकरीबन हमारे 6 साल से ज़्यादा हो गए, हमारे रिव्यूज़ आ रहे हैं, और हर आने वाली प्रोडक्ट का हम लोग रिव्यू करते हैं। अच्छा, आपको अब पाकिस्तान का सुपर कार ब्लॉन्डी भी कहा जा रहा है, उसका क्या सीन है? यार वो देखें, हमारे मुल्क में तो हम अगेन पॉइंट ये है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने लोकल हीरोज़ हों या लोकल कोई भी टैलेंट हो ना, उसको प्रमोट नहीं करते। तो हम ये सुनते हुए देख सकते हैं सुनील मंच को वगैरह, here is some kind of a button। सर वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो देखें, सुपर कार ब्लॉन्डी जो है, मैं हमेशा कहता हूँ गाड़ी के रिव्यू के अलावा हर चीज़ का रिव्यू देती है, और लोग गाड़ी के अलावा उसको हर चीज़ के लिए देखते हैं। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ये कि हम गोड़ी चमड़ी को देख के बड़े खुश होते हैं। फिर खास तौर पे हमारे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स ये है कि दूसरा जो बाहर वाला बात कह देगा हमने माननी है, अंदर की नहीं मान रही। बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग। सर, जो मेहरान की प्राइस थी, क्या उसके साथ वो जस्टिफाई करती है? ये देखें, हमारे यहाँ पे ना आपने बसों के पीछे पढ़ा होगा, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। सो हमारे यहाँ गाड़ी हो और यहाँ कोई भी चीज़ आप देख लें, कमोडिटी हो ना, जिस टाइम आ रही होती है तो लोग रो रहे होते हैं, ये लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, बड़ी महंगी है। मेहरान जब थी मुझे याद है लोग कहते थे 3 डब्बा, ठीक है, 7 लाख 7.5 लाख की मेहरान थी, आज 11 तक गई है। आज याद, वो तो अब यूज मार्केट में आ गई ना, जब बंद हुई थी लास्ट में याद है उसकी इनवॉइस 7.5 7.75 इतनी कुछ थी, और आज वही गाड़ी लोग 10-11 लाख की भी ले लेते हैं। सर बुलान में एसी लग गया। सर वो बुलान में तो एसी लग गया, आप और मैं दीवार के साथ भी तो लगे हैं, प्राइस भी देखे ना कहाँ पे है। पॉइंट ये है कि सर प्राइस का क्या फिर इशू है? यार प्राइस का इशू है कि अक्सर लोग कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ, जो सबसे पहला राइट कंपैरिजन होता है कि जी हमारे हमसाये ममालिक में इतनी गाड़ी है और यहाँ पे इतने की है, यहाँ इतने की है। मैं उन पोस्ट से इसलिए एग्री नहीं करता, रीजन बीइंग, देखिए मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे भी लगता है कि गाड़ी महंगी है। उसके 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो सबसे पहले आपकी करेंसी जो है, वो लोग कहते हैं हम उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं इंडियन रुपीज़ के साथ कन्वर्ट करके, फिर भी महंगी है। आपको ये समझने की जरूरत है, कोई भी इंडस्ट्री होगी ना, अगर आप, शादी आपकी नहीं हुई, खुश लग रहे हैं आप शादी कार्ड बनवाने जाएंगे ना, आपको पता लगेगा 100 कार्ड बनवाए तो इतने के होते हैं, 200 बनवाए के, तो हर जो आपका एडिशनल होता है ना, उस पर आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है। पहला जो है ना, डाई बनाने में पैसे ज़्यादा। तो ऑटो इंडस्ट्री में भी ये कि जब आपने डाई बना ली है ना, अब आपने उसके 100 यूनिट बनाए तो उसके आपने डाई की कॉस्ट 100 पे डिवाइड करनी है, लाख बनाए तो लाख पे करनी है। इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन ये, वो 1 अरब 1.5 अरब की आबादी है, आप 22 करोड़ पे खड़े हैं। आबादी ज्यादा करनी पड़ेगी पाकिस्तान की अगर आपने उस तरह करना है, लेकिन वो आबादी हमारी पहले भी ज्यादा है। बट मैं वो कंपैरिजन इस तरह करता है कि नंबर्स की अगर आप गेम देखें ना, यानी कि कोरोना के बाद अब पाकिस्तान में भी थोड़ी सी वो लहर आ रही है आबादी ज्यादा होने की।
ये सुनने में तो आ रहा है, लेकिन बस उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि दोनों इकोनॉमीज का कंपैरिजन नहीं है। हमारे यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं जी वहाँ पे ये हो गया, हर बंदे कंपनी की अपनी पॉलिसी है, वो गाड़ी सस्ती देते हैं, वो पेट्रोल महंगा देते हैं, उससे पे कंपैरिजन पे नहीं आते। अगर मैं एग्जांपल के लेता हूँ, अगर उन्होंने वहाँ पे मेहरान ही बेचनी हो, उन्होंने 1 अरब मेहरान बेचनी है, हमने मैक्सिमम बेचनी होगी 10 लाख मेहरान, तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है उनसे बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, तो इसी लिहाज से आपकी गाड़ियों की कॉस्टिंग महंगी है, तो वो कंपैरिजन नहीं बनता। तो सर जब नया मॉडल आता है उसके अंदर हमें नज़र आता है कि सिर्फ एक एशट्रे तब्दील की होती है, एक वो चार्जर वाला पॉइंट दिया होता है और उसके साथ हेडलाइंस को थोड़ा सा बारीक कर दिया जाता है, कभी मोटा कर दिया जाता है। तो उसके ऊपर जो लोग गाड़ी खरीद लेते हैं उनके बारे में आप क्या दिली हमदर्दी रखते हैं? यार ये पहले था, अब नहीं है, अब ये सिर्फ मोटरसाइकिल वालों के साथ है। आने वाले वक्त के अंदर मैं बाइक से गाड़ी पे आ जाऊँगा। यार मुझे तो लग रहा है गाड़ी वाले बाइक पे आ जाएंगे, जो सूरत हाल चल रही है महंगाई की और डॉलर की। लेकिन अगर प्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए या ऑन के लिहाज से देखा जाए, तो मुझे लगता है कि जब 13 कंपनियां गाड़ियां प्रोड्यूस करना शुरू करेंगी और अपने फुल ब्लो में आ जाएंगी, तो मुझे लगता है अगले साल तक ये जो ऑन की लानत है ना, ये कम हो जाएगी। तो आपने रेसिंग क्यों नहीं की? यार हम जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में एवेन्यूज़ नहीं है, मुझे आपको पीछे ट्रॉफीज़ नज़र आ रही होंगी। सो लाहौर में ड्रैग रेस हुई थी गवर्नमेंट लेवल पे 2009 में, मैंने उसमें अवार्ड लिया था। फिर रैलीज़ होती हैं, उसमें जाते हैं। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आप रिव्यूज़ देते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है जिसके बाद पहले ये कहा जाता है कि मोनोपोली बनाई हुई है कुछ कंपनीज ने, तो उनकी जानिब से रिश्वत या कोई ऑफर्स वगैरह तो आती होगी या कहा तो जाता होगा, धमकी वगैरह तो मिलती होगी कि क्यों इस तरह के कमेंट्स? नहीं यार देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पाकिस्तान में बड़ा आसान गेम है। लोग ना सस्ती शोहरत के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि जी आप एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करें तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, ना तो मुझे आज तक किसी कंपनी ने धमकी दी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं उनकी इस बात पर रिस्पेक्ट करता हूँ कि हम जब उनकी प्रोडक्ट का रिव्यू भी करते हैं, देखिए इट्स अ लव हेट रिलेशनशिप, और मैं उन सबको फर्स्ट नेम बेसिस पे, वो मुझे भी जानते हैं, मैं उन सारी कंपनी वालों को भी जानता हूँ। और हमारी छोटी सी देखें मार्केट है, पहले 3 प्रोड्यूसर थे, अब 10, 12, 13 हो गए, लेकिन जो भी कोई ऐसा ऑटो इवेंट है उस पर सारे मिलते रहते हैं। तो मेरा उनसे बड़ा कॉर्डियल रिलेशन है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं, और उनको ये बात दे अंडरस्टैंड इट। ठीक है, बुरा मनाते हैं, कभी कोई किसी के बारे में बोल दो तो पता लगता है एक फंक्शन पे किसी की शक्ल बनी होगी, दूसरे की बनी होगी, धमकी तक कभी बात नहीं आई। एंड दे नो, और मैं उनको बड़ा क्लियरली बताता हूँ कि देखिए मैं ऑब्जेक्टिवली रिव्यू कर रहा हूँ, मेरा आपसे कोई लड़ाई नहीं है पर्सनल। बेशक आपकी एक प्रोडक्ट अच्छी है, दूसरी बुरी है, तो मैं तो उसके बारे में बात करूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप रिव्यूज़ कैसे करते हैं गाड़ी के स्टार्ट में और क्या चीज़ें देखते हैं? पहले मैं बड़ी जिम्मेदारी से कोई भी गाड़ी जिसका रिव्यू करना हूँ, मैं पहले उसको 3-3.5 किलोमीटर चलाता हूँ। उसको कच्चे रास्ते पे लेके जाना, पक्के पे लेके जाना, पहाड़ों में लेके जाना, मोटरवे पे, जीटी रोड पे, ताकि मुझे कॉम्प्रिहेंसिवली पता हो कि यार ये गाड़ी किस इलाके में कैसा परफॉर्म करती है, शहर में क्या फ्यूल एवरेज देती है, लॉन्ग पे क्या देती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ पे फ्यूल एवरेज है। फिर रिलायबिलिटी वाइज कैसी है, खड्डों में कैसी है, ब्रेकर उस पर लगती है कि नहीं लगती, लगेज टेस्ट उसका हम लोग करते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ हम उसका कोई डिपार्टमेंट छोड़ते नहीं है, और एक गाड़ी को रिव्यू करने के लिए कम से कम समझ ले 1 महीना लगता है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त कितना स्टाफ आपके साथ काम कर रहा है और इसको आगे अब कितना एक्सपेंड करना चाह रहे हैं? ये जो पाक व्हील्स फैमिली हम इसको कहते हैं कि हम जितने भी लोग हैं, हम सारे एक मिशन के साथ हैं कि पाकिस्तान में हमने ऑटो बाइंग और सेलिंग को रेवोल्यूशनाइज करना है और उसमें अपना पार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी आर अ फैमिली ऑफ 200+ पीपल नाउ। अच्छा, तो सुनील मंच के पास कितनी गाड़ियाँ हैं और कौन कौन सी गाड़ी है? यार नंबर ऑफ गाड़ी, मोस्ट फेवरेट कौन सी? नंबर ऑफ गाड़ियों का जो है ना, एक हमारे वीडियोस के नीचे जोक भी चलता है कि जिसने हर गाड़ी रखी हुई है। सो वो ये नहीं होता कि मैंने एक टाइम पे सारी रखी होती हैं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि रोटेशन में रखूँ, एक गाड़ी लूँ, चलाया उसको, उसके साथ जिस हद तक आप जो कहते हैं ना, जिसमें मैंने कहा इश्क है, जब तक आप उस इश्क को निभा सकते हैं निभाए, जब नहीं निभा सकते किसी और को देके किसी और चीज़ पे चले जाए। सो मैं ये कोशिश करता हूँ कि रोटेशन में। प्यार आगे आगे बांटने की आदत जवानी से है। हाँ, बस जवानी से क्या है, वो तो इंसान की प्यार की उम्र तो कोई नहीं होती यार, वो तो एज इज जस्ट अ नंबर उस लिहाज से। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि गाड़ी जो है एक टाइम पे ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा हो, रोटेशन में रखता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब पाकिस्तानी में अगर मैं कुछ सोचूं कि कोई भी गाड़ी जो आती होगी, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई गाड़ी जो मैंने ना ली। तो वो कौन सी गाड़ी है जो बेगम की तरह आपने हमेशा के लिए रखी हुई है? यार सही गाड़ी जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसान को ज़िंदगी में मूव करते रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी फेवरेट्स में देखूँ तो मेरे जो अभी मेरे पास काफ़ी अरसे से मौजूद हैं वो दोनों गाड़ियाँ, एक मेरा हमर है और एक मेरी मज़दा RX-7 है। ये वो ऐसी गाड़ी है जो कि ऐसा कॉर्नर है जिसकी तरफ कोई जाने की भी कोशिश करे ना कि बेचनी, मैं कहता हूँ नहीं ये नहीं बेचनी। बेशक वो साल खड़ी रहे, मैं ना भी चलाऊँ, मैं उनको देख के खुश रहता हूँ। बाकी रोटेशन में चलती रहती गाड़ी, आ रही जा रही। गाड़ियों को हमेशा लोग इक्वेट करते हैं पैसों के साथ, ज़रूरी नहीं है, इट्स अ पैशन। ज़रूरी नहीं कि आप लैम्बोर्गिनी खरीदें, आप मेहरान खरीदें। आप उस मेहरान को इस तरीके से रखें कि जब आप कहीं जाएँ तो लोग देख के कहें कि यार क्या कमाल तरीके से रखी, यानी जैसे पिंडी बॉयज़ रखते हैं। हाँ देखिए, मैं अगर पिंडी जाता हूँ तो पिंडी में FX देख के दिल खुश हो जाता है। अच्छा, और मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी कार है जो सुनील मंच कहता हो यार काश ये मेरे पास होती? हर अच्छी गाड़ी जो सड़क पे जाती हुई जो कि प्यार से रखी हो, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ मेरे पास होती। तो नाजरीन, ये थे सुनील मंच साहब और उन्होंने
उनकी क्या राय थी, उनकी लोगों के बारे में क्या राय थी, अपने बारे में क्या राय थी, इंडस्ट्री के बारे में क्या राय थी, इस हवाले से उनकी ज़बरदस्त ओपिनियंस आपने जानी। हमें दीजिए इजाज़त, मैं ज़रा गाड़ी की डील पाक व्हील पर फाइनल कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।